ऊर्जा क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा का महत्व क्या है? इसका रहस्य आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बताया है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगी। उसको आप दबाकर आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य में बहने वाली प्राण ऊर्जा अर्थात वाइटल फोर्स को इंडियन फिलॉसफी में प्राण कहते हैं। योगी सिद्ध पुरुष इसे प्राण वायु कहते हैं। ऊर्जा हमारे शरीर में प्राण वायु यूनिवर्सल है जो भिन्न भिन्न रूप में प्रत्येक जीवों, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, मिराकिल्स, प्रत्येक कण कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर एक इनविजिबल फोर्स जो कई लिविंग सेल्स से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम और कई सिस्टम से मिलकर पूरे शरीर की रचना हुई, जिससे प्रत्येक बॉडी के कण कण में एनर्जी फ्लोइंग हो रही है जो यूनिवर्सल एनर्जी है। यही एनर्जी प्राण वायु ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन के सेल्स में कार्य कर रही है। यही प्राण ऊर्जा जैसी यिन यांग एनर्जी मनुष्य जीवन में फंक्शनिंग वाइटल फोर्स है जो शरीर के अंगों के सिस्टम में मैनिफेस्टेशन एनर्जी रूपी शक्ति है। यही ऊर्जा रूपी एनर्जी मानस एनर्जी स्वर्ग से मैनिफेस्ट होकर सजीव ह्यूमन सोल के रूप में पैदा होती है। सजीव जीवधारियों में श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, गैसेस में एक्सचेंज लेवल में परिवर्तित होती रहती है। ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग जिसे हम लिविंग सेल्स कहते हैं जो सर्कुलेट होकर रिथमिकली शरीर में क्रिया कर ट्रांसफॉर्मेशन वायु का रूप ले लेती है। जबकि ऊर्जा भोजन, पानी, हवा में भी विद्यमान है। इसी के कारण लगातार जीवन चलता रहता है। इसी प्रक्रिया को परमात्मा की दो शक्तियों के होने का भाव दर्शाया गया है। पहली भाव चेतना या परा प्रकृति तथा दूसरी पदार्थ चेतना या अपरा प्रकृति। जगत रूपी सृष्टि में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि की जो क्रियाशीलता दिखाई देती है वो परा प्रकृति के अंतर्गत आती है। जगत की दूसरी सत्ता जड़ प्रकृति है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो अपनी धुरी पर परिभ्रमण कर विभिन्न संयोगों के द्वारा अनेक पदार्थों तथा जड़ जगत की रचना इसी के अंतर्गत आती है। ध्यान योग विज्ञान के अंतर्गत कुंडली चेतन प्रकृति द्वारा जड़ पदार्थों के नियंत्रण की ही विद्या है। उच्च शक्ति क्षेत्र में नर नारी जैसा कोई भेद ही नहीं है। इस जगत में भी जिन ब्रह्मावादियों को तत्व ज्ञान हो जाता है वे नर नारी शरीर के भेदों को भी सर्वदा बुला ही देते हैं। एक चिकित्सा अंतर्ज्ञानी होने के नाते मैं भावनात्मक केंद्रों या ऊर्जा केंद्रों के अनुसार शरीर के सभी केंद्र रूपी क्षेत्रों की बात करूंगी। जो केंद्र 7 बताए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर विद्युत रूपी ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा और विद्युत रूपी ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा है। मानवीय समान चेतना की पॉजिटिव एनर्जी ज्ञान केंद्र अर्थात मस्तिष्क केंद्र में केंद्रित है, जिसे हम अध्यात्म स्पिरिचुअल की भाषा में क्राउन चक्रा या गवर्नर मेरिडियन कहेंगे। वाइटल फोर्स की नेगेटिव एनर्जी जेनिटल रूट चक्रा में विद्यमान रहती है, उसे मूलाधार चक्र कहेंगे। ज्ञान रूपी पॉजिटिव एनर्जी ज्ञान चेतना समस्त शरीर में व्याप्त है, उसका केंद्र ब्रेन माना गया है। हमारे शरीर की क्रिया शक्ति संपूर्ण शरीर में फैली पड़ी है, जिससे विद्युत की ऋण ऊर्जा उसका केंद्र स्थल जनेंद्रिय है। भक्ति रूपी साधना व आध्यात्मिक रूपी साधना में मनुष्य स्त्री पुरुष के रूप में घर का संचालन कर एक परिवार को व्यवस्थित करता है। ठीक उसी प्रकार मन के विचार रूपी अर्धनारीश्वर इन एंड यांग एनर्जी का असंतुलन होना ही मन के भाव को बदल देता है। एक्यूपंक्चर की मेडिकली थ्योरी कहती है कि कई हजार वर्ष पहले महाभारत के युद्ध स्थल में भीष्म पितामह की मृत्यु सैया तीरों पर थी। वो युद्ध महाभारत के खत्म होने तक जीवित रहे, क्योंकि
तीर सभी शरीर के मेरिडियंस पर लगे थे जो ऊर्जा का संचार कर रहे थे, जिसके कारण भौतिक शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जिससे शरीर की कार्यप्रणाली संचालित थी। आयुर्वेदानुसार आयुर्वेद शास्त्र स्वास्थ्य और पालना की दृष्टि से सतव्रत 3 और व्यवहारिक सदाचार 1 है, जिसका सीधा संबंध हमारे मन मस्तिष्क से है। इसी का सामंजस्य बिगड़ना व अशुद्ध होना अंतःमन की कार्य क्षमता असंतुलन कर लोगों का घर तैयार कर देती है। धार्मिक सतव्रत में प्राणियों की प्रत्येक प्रवृत्ति का आधार सुख होता है, जो भौतिक और इहलौकिक सुखों के साथ पारलौकिक सुखों की प्राप्ति पर ही पूर्ण होता है। जो धर्म परायण में ये दूषित कर्म छोड़ देता है, जैसे चुगली करना, काम वासना, किसी को दुखित करना, अपशब्द बोलना, झूठ, लोभ, कठोर व्यवहार करना आदि छोड़ देता है और मानसिक विकार, काम, क्रोध, भय, व्यसन, लोभ, अहंकार से उत्पन्न होने वाले रोगों का संबंध मन में बुरे विचारों का संचार होकर व्यवहारिक सदाचार का गला घोट देता है, जिसके कारण मनुष्य धर्मद्रोही, देशद्रोही, मत निर्माण, चालबाज, दुष्ट, अनर्थकारी, नीच, कुलोत्पन्न, झगड़ालू हो जाता है। इसी आचरण से स्वयं की आत्मा पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो गायत्री मंत्र का भू तत्व, पृथ्वी तत्व जो मूलाधार चक्र है, ब्रह्मा या इच्छा शक्ति में सृष्टि तत्व है, भूर्भुवः मतलब भूलोक अर्थात अंतरिक्ष तत्व है, जो साधना की दृष्टि से ये विशुद्धि चक्र है। विष्णु या क्रिया शक्ति पालन सृष्टि तत्व है। स्वर का मतलब सुरलोक या स्वर्ग तत्व साधना के पथ में ग्राउंड चक्रा आदि शक्ति के ऊर्ध्व या उच्च स्तर में गौरी ही ज्ञान शक्ति का संहार लय तत्व है। यही वेद गायत्री का स्वरूप तथा स्थान रहस्य है, जो ज्ञान चेतना समस्त शरीर में व्याप्त है, जो समस्त शरीर को संपूर्ण जीव कोशों की महाशक्ति ही प्राण प्रक्रिया संभाल रही है। इसी प्रक्रिया के 2 ध्रुव 2 खंड है, एक चय प्रक्रिया एनाबॉलिक एक्शन तथा दूसरे को अपचय प्रक्रिया कैटाबॉलिक एक्शन कहते हैं। इसे दार्शनिक भाषा में शिव एवं शक्ति अर्थात शिव क्षेत्र, शक्ति क्षेत्र जो मस्तिष्क के मध्य में है, उसी नाभिक न्यूक्लियस को क्राउन चक्रा या एक्यूपंक्चर में गवर्नर मेरिडियंस कहते हैं। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया यहीं से संपन्न होती है। योगाभ्यास का परम पुरुषार्थ इसी से निर्मित होता है। कुंडली जागरण का उद्देश्य जो आत्मोत्कर्ष की महामाया इसी राजमार्ग से होती है, जो प्राणायाम द्वारा नासिका से श्वसन क्रिया, लेफ्ट एंड राइट, नासिका द्वारा वायु अर्थात ऑक्सीजन का खींचना व छोड़ना, बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी तथा दाईं तरफ पिंगला, जो नाड़ी सूर्य नाड़ी तथा ईड़ा को चंद्र नाड़ी कहा गया है। इन्हीं दोनों के बीच गुप्त रूप से एक नाड़ी गुजरती है, वो सुषुम्ना नाड़ी अर्थात सरस्वती कहलाती है। योग ध्यान द्वारा प्राण ऊर्जा अर्थात श्वसन क्रिया, ईड़ा पिंगला से प्राणायाम व ध्यान कर इन यांग एनर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जनेंद्रिय रूट चक्रा पर विद्युत काय का केंद्र बन जाती है तथा मानवीय समान चेतना की पॉजिटिव क्षमता यांग एनर्जी क्राउन चक्र अर्थात ब्रेन के केंद्र पर केंद्रित है। क्राउन चक्रा को मेरुदंड में स्पाइनल कार्ड में क्षेत्र रूपी 7वां केंद्र कहेंगे। रूट चक्रा पहला केंद्र रूपी पहला केंद्र है। ये चक्र भावनात्मक रूप से परिवार के रिश्ते नाते, संबंध, पैसा, मकान, कैरियर जैसी इच्छाओं को प्रकट करता है। मनुष्य की व्यवहारिकता का संबंध व्यवहारिक सदाचार से है। जब हमारा आचार, विचार, सदाचार अंतर्ज्ञान के क्षेत्र में राइट ब्रेन भावनाओं की पीड़ा को कैसे सुने, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन में क्रोध, भय, दुख, चिंता, लोभ, लालच, हीन भावना जैसे भाव प्रकट हो जाते हैं। इसी कारण से शरीर अंग समूह को प्रभावित कर देता है, जिसका असर सीधे मस्तिष्क से अंगों पर आ जाता है, जो रूट चक्रा प्रभावित होकर इनबैलेंस हो जाता है, जो हमारा शरीर, बोन्स, ब्लड, इम्यूनिटी सिस्टम, स्किन, जॉइंट्स, मसल्स जैसी कई भयंकर बीमारियों को जन्म देता है।
क्योंकि मोनोन्यूक्लियोसिस की समस्या इसी मूलाधार चक्र पहले केंद्र से समस्या पैदा होती है। डिप्रेशन, क्रोध, दुख, चिंता की भावनात्मक पीड़ा से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, दम घुटना, हार्मोन का उतार चढ़ाव के कारण, स्त्रियों की मासिक धर्म की समस्या के कारण ब्रेन में बैटरी तरल पदार्थ का अभाव हो जाता है। कदम चाल डगमगाने लगती है। दर्द से शरीर चूर चूर व हाथ पैर कमजोर फील करने लगता है। बार बार इन्फेक्शन से बुखार होने लगता है। इसी के कारण न्यूरोट्रांसमीटरों ने लक्षणों की जमीन तैयार कर दी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हमारे शरीर में ऊर्जा की रचना और संचार कैसे होता है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।